सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मानव शरीर में अस्थि संस्थान के कार्य और उनका वर्गीकरण किस प्रकार है और जोड़ों को प्रकार। इस वीडियो में हम मोस्टली यही बात कर रहे हैं भाई, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है और विशेष तौर पर हड्डियों का नाम क्या, अलग अलग नाम वो याद करेंगे। ठीक है, तो हड्डियों को पहले इन्होंने हड्डियाँ हमारे शरीर में उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें दो भागों के अलग अलग नाम हैं, आप देख सकते हो। अलग अलग नाम मैं बताना चाहता हूँ आप। एक एक्जियल अस्थियाँ होती है और दूसरी होती है अपेंडिकुलर अस्थियाँ। एक्जिल में कौन कौन सी आती है? एक्जिल में तो वो अस्थियाँ जैसे खोपड़ी की अस्थि है, वो एक्जिल में आती है। वक्स स्टर्नम और पसलिया रिब्स है और हाइड अस्थि और रीढ़ की हड्डियाँ हैं, वो है जो किस में आएगी? एक्जियल में आएगी। और जो अपेंडिकुलर में है वो आपकी हड्डियाँ आएगी, वो हमारे अपेंडिकुलर में आएगी। जैसे ऊपरी भाग में आ जाएगी अस्थियाँ, उसको अपेंडिकुलर में दो भागों में बांटा जाता है, एक नीचे के भाग में आ जाएगी। तो इनको हम अलग अलग प्रकार से हड्डियों को मैं आपको नाम बताना चाहूँगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है आपको। तो मैं आपको हड्डियों के नाम बता रहा हूँ, आपको याद रखना है और एक बार आप ढंग से देख लोगे प्रैक्टिकल रूप से तो आपको एक बार में नाम याद हो जाए। तो हम अगर पार्ट्स है, ये हमारे बॉडी का अगर पार्ट्स है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हड्डियों का अलग अलग। सबसे पहले खोपड़ी की हड्डी की बात करते हैं। ये खोपड़ी है हमारी। इसमें जो ये हड्डी होती है भाई, जो इस हड्डी को नाम है, इस हड्डी का नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। क्रेनियम इस हड्डी का नाम होता है। क्रेनियम है इसका नाम, जो हमारे शरीर में ये है जबड़े की, इसका नाम होता है मेडिबल। इस हड्डी का नाम होता है मेडिबल। उसके बाद में ये आ जाती है, उस हड्डी का नाम है कलेविकल। ठीक है, कलेविकल। और उसके बाद में जो छाती की जो ये होती है, ये इसका नाम होता है स्टर्नम। ठीक है, हम चलते रहेंगे इसी प्रकार, आप देखते रहें वीडियो। ये स्टर्नम होती है। उसके बाद में हम ये ले लेते हैं, इस हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस। ये ह्यूमरस होती है, जो हमारे हाथ की हड्डी होती है ह्यूमरस। और ये दोनों साइड एक एक हड्डी होगी, ह्यूमरस आपको पता ही है। और ये रिब्स पंसलिया, ये आपको पता ही है सबको, ये होती है रिब्स पंसलिया। और ये रिब्स पंसलिया के बाद में जो ये पार्ट्स होता है उसका नाम होता है दोस्तों वर्टिब्रा। इसको बोला जाता है वर्टिब्रा। ये जो पार्ट्स होता है ना, ये इसको बोला जाता है वर्टिब्रा बोला जाता है। और अब इसमें अलग अलग नाम है, आपको देखने को मिलेगा। जैसे हाथ में अब आगे चलेंगे तो इसमें जो छोटी अंगुली के पास होती है, जिससे हमारे ये देसी भाषा में बोलते हैं छोटी अंगुली, इसकी जो हड्डी होती है उसका नाम होता है रेडियस। और जो आपके जो होता है आपके थम की जो जुड़ी होती है उसको बोलता है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना ये हाथ में होती है, ह्यूमरसी वो हाथ में होती है हड्डी। अब ये जो हमारे अलग अलग पार्ट्स है बॉडी के अंदर, उसमें हम कुछ हड्डियों की बात करें। कुछ ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में जो ये हड्डी है, जो छोटी हड्डी है सबसे, इसका नाम है इसका कोसिक्स। ठीक है, कोसिक्स। और ये जो पार्ट्स है वो इसका नाम बोला जाता है सेक्रम, पूरा सेक्रम। और इसमें एक ये हड्डी होती है, उसका नाम होता है इस हड्डी का इलियम। ये हड्डी से इसका नाम है इलियम। उसके बाद में हाथों में आ जाते हैं, ये होती है, उसको बोला जाता है, ये जो आपको पार्ट दिखा ये होता है कार्पल, ये कार्पल्स। और ये होता है मेटाकार्पल्स, और इसको बोले जाते हैं, इन हड्डियों का नाम जो अंगुली की हड्डियाँ होती है उसको बोले फलेंजिज बोला जाता है। ठीक है, फलेंजिज। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये होती है फीमर। इसको जो पैर की हड्डी होती है, सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसको फीमर, इसका नाम लिया जाता है फीमर। और
फीमर के बाद जैसे हम आगे चलेंगे तो ये होती है, इसका नाम है टीबिया, इसका नाम है टीबिया, और इसका नाम है जो पैर के नीचे की हड्डी है इसका नाम है फिबुला। ये टीबिया होगी तो ये फिबुला होगी। और ये हो गया कार्पल, जो ये भाग है इसको कार्पल बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेटाकार्पल। और ये होती है फ्लेंजिस, ये होगी फ्लेंजिस हमारे पैर में जो हड्डियाँ हैं, ये फ्लेंजिस होगी, ठीक है। हाथों में कार्पल और मेटाकार्पल, और पैर में टार्सल, पैर की टार्सल और मेटाटार्सल और फ्लेंजिस, ये हड्डियाँ होगी। अब कुछ हड्डियाँ बची है, जैसे हमारे ये भाग है, तो ये भाग होता है ना, इस भाग का क्या नाम दिया जाता है, इस भाग का नाम दिया जाता है टालसू। ये टालसू होती है जो एड़ी के अंदर हड्डी होती है, टालसू बोला जाता है इसको। और जो एड़ी हमारी एड़ी होती है ये एकदम, अगर इसका अगर नाम पूछ लिया जाए ना तो इसका नाम होता है कलानियस बोला जाता है। और अब पीछे से जो हड्डी की बात करते हैं हम, जो ये कंकाल है इसको पीछे से मैं घुमा के कुछ हड्डियों का आपको नाम दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार इसका है ना, वापस से टर्न बैक करने के बाद हम दिखाएंगे आपको नाम, इसके नाम क्या है, ठीक है। आपको एक बार पढ़ने के बाद में ये याद हो जाएगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। जैसे ये होगी, ये जो पूंछ वाली जो हड्डी इसका नाम होता है सेक्रम। और ये जो लास्ट की जो छोटी हड्डी है ये बिल्कुल, ये तो होगी सेक्रम, और इसका नाम है कोजियल वर्टिबा लास्ट हड्डी होती है जिसे रीढ़ के में। और इसका पीछे का पार्ट है, इसका नाम है, उधर का जो पार्ट था उसका तो नाम था वर्टिबा, और पीछे का हो गया लंबर वर्टिबा। जो पीछे का पार्ट होता है ना रीढ़ की हड्डी का, ये लंबर वर्टिबा बोला जाता है। और पीठ के पीछे भाग है, सामने स्टर्नम थी, और शायद पीछे का भाग जो बोला जाता है वो थोरोसिस बोल सकते हो, या थोरासिक वर्टिबा, ठीक है। और ये जो हमारी भुजाओं के ये होते हैं, इधर एक इधर होगा और एक इधर होगा, इन दोनों का नाम होता है स्केपुला होता है इस हड्डी का नाम, ठीक है। और ये होगी जो गर्दन की हड्डी है, गर्दन की इसको बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिबा, ठीक है। और ये खोपड़ी जो पीछे की होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। तो ये अलग अलग इतनी हड्डियों का नाम था, और ये आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। और मानव शरीर में 206 हड्डी होती है, बच्चों में रीढ़ की हड्डी होती है वो कितनी होती है 33, और जबकि एक वैश्य होता है, एक आदमी उसमें होते हैं 26 हड्डियाँ। इसी प्रकार हमारे शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियाँ होती है। हड्डियों को दो भागों में बांटा जाता है, फिर अपर भाग में 64 है और लोअर भाग में 62 है, ठीक है। हड्डियों का काम विशेष तौर यही काम होता है, ये सारा प्रदान करती है हमारे शरीर को, ठीक है। और सुरक्षा भी प्रदान करती है, जो हमारे शरीर में जो पार्ट्स होते हैं वो सुरक्षा भी उनको प्रदान करती है। शरीर की आकृति में भी हड्डियों का बहुत रोल होता है, आकृति भी प्रदान करती है और उत्तोलक का कार्य करती है हड्डियाँ। उत्तोलक तो आप इस वीडियो कमेंट में ये ज़रूर बताओगे कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक कितने प्रकार का, और हड्डियों में कौन कौन से खनिज होते हैं, एक ये कमेंट में ये भी बताना है कौन कौन सी खनिज का भंडारण होता है हड्डियों में, ठीक है। और हड्डियाँ मजबूत कौन सी विटामिन से होती है, ये 3 आप कमेंट में बताओगे। उत्तोलक का कार्य करती है, खनिज का भंडारण करती है, ठीक है, और लाल कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी आरबीसी का निर्माण करती है, ठीक है, और मांसपेशियों को भी सहारा देती है। हड्डियों का ये कार्य है, और भी हड्डियों का बहुत सारा कार्य आपको कमेंट में बताने वाली मैंने 2 चीज़ें, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कौन सी खनिज का भंडारण करती है, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है मोस्टली, जो मैंने बता दी है, उसको आप डबल कर सकते हो, मैंने बताई उसकी। तो आपको आई होप, मुझे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद वीडियो आता है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो फिजिकल एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या फिजिकल के एजुकेशन भाइयों के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और विशेष तौर से भर्ती की तरफ से कौन सी भी भर्ती हो उसमें लगभग क्वेश्चन हड्डियों के संबंधित आता ही है। तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और कमेंट में जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर बताएं। मैं अगर वो कमेंट मेरे आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको मांसपेशियों के कौन कौन से नाम हैं।
मांसपेशियों का हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी मांसपेशी के क्या क्या नाम है, ये सब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।